नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय है 5वां और 24वां श्लोक है। पीछे बतलाया था शक्नोति हे व्यासोटम, बहुत अच्छा श्लोक है। पीछे वाला 23 नंबर, जैसे हमारे अंदर उद्वेग उठते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ऐसे ये उद्वेग उठते रहते हैं। तो बोले थे शरीर छोड़ने से पहले पहले जो इनको परास्त कर देता है वो योगी है, वो सुखी है। स युक्ता स सुखी नर, वही वास्तव में सुखी है, वो योगी है। तो येन शरीर विमोक्षणात् प्राक काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्यते, इहेव शक्यते अस्मिन् जीवने एव शक्यते। इसी जीवन में जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सोढ़ुम मानी परास्त करने में जो सह धातु जो है सहमर्षणे मृष तितिक्षायाम, सहमर्षणे और मृष धातु तितिक्षार्थ में, और तिज धातु तितिक्षा में ही सन प्रत्यय होता है। गुप्तिज की सन तिजेर तिजे तितिक्षायाम, गुपे निंदायाम तिजे क्षमायाम, ऐसा करके होता है। तो यहाँ पर कहा यह इस जीवन में ही जो शरीर छूटने से पहले, विमोक्ष से पहले पहले काम और क्रोध तो उपलक्षण है, और भी जितने विकार हैं उनसे उत्पन्न होने वाले वेग को जो परास्त करने में सक्षम होता है वो योगी है और वो सुखी है। तो यहाँ पर शक्यते हो जाएगा शक्नोति का। तेन युक्तेन भूयते तेन सुखिना नरेण, तेन नरेण सुखिना भूयते स सुखी नर। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला, काम का एक सीमित अर्थ है, एक व्यापक अर्थ है। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। काम क्या चीज है? आचार्य लिखते हैं इंद्रिय गोचर प्राप्त इष्ट विषय, इष्ट विषय इंद्रिय गोचर प्राप्त जो इष्ट विषय होता है उसमें श्रूयमाणे स्मर्यमाणे व अनुभूते, सुनाई पड़ रहा हो इष्ट विषय या उसका स्मरण आ जाए, स्मर्यमाणे व अनुभूते सुख हेतु, अनुभव किए हुए सुख का हेतु में जो लाल हमारा गर्दी है, तृष्णा है, उसको काम कहते हैं। इंद्रिय गोचर होना चाहिए, हमारी इंद्रियों को ऐसे उसमें आना चाहिए। इंद्रिय गोचर प्राप्ते, काम और क्रोध का स्वरूप दिखाया आचार्य ने। इंद्रियाणाम गोचरम विषय में प्राप्त, गोचर का अर्थ विषय होता है। इंद्रियों का विषय बनने पर इष्टे विषय, वो हमारा इच्छित विषय भी होना चाहिए। इंद्रिय गोचर श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा, या तो उसका सुनाई पड़े या उसका स्मरण आ जाए। इंद्रिय गोचर विषयम प्राप्त, इंद्रिय गोचरताम प्राप्ते, इंद्रिय विषय भूत, इंद्रियों का विषय बन रहा हो। सुख हेतु इष्टे विषय, या गर्धा स्त्री पुत्र आदि में जो तृष्णा है उसका नाम काम, और विधेय प्राधान्य स इति पुल्लिंग निर्देश, स काम, उसको काम कहते हैं। एक उद्देश्य
को लेकर के विभक्ति होती है, एक विधेय को लेकर के। तो स कामा जो कहा है ना, पहले तो बोले थे तृष्णा, और फिर स कामा। तृष्णा सा, जो स शब्द पुल्लिंग का क्यों लिखा तृष्णा के साथ? वह तृष्णा ऐसे बोलते ना, वह तृष्णा, तो फिर वो स्त्रीलिंग बोलना था, सा तृष्णा काम। लेकिन विधेय प्रधान निर्देश होता है, विधेय की प्रधानता होती है निर्देश में, तो इसलिए स काम विधेय है, उसके अनुसार लिंग हो गया स काम। इंद्रिय का विषय बनने पर इष्ट विषय में जो सुनाई पड़ रहा है या जो स्मरण की में आ रहा है, जो अनुभूते सुख हेतु हुआ, या अनुभव किए हुए सुख के हेतु में जो एक लालच है, गर्दी है, तृष्णा है। तीन प्रकार के विषय होते हैं ना, एक श्रूयमाण होता है, एक स्मर्यमाण होता है, एक अनुभूत होता है। तीन प्रकार के विषय होते हैं। जैसे देशांतर स्थिताम, जैसे किसी दूसरे देश में स्थित किसी स्त्री की चर्चा सुनकर तत्र सकामो भवति, व्यक्ति कामना युक्त हो जाता है बहुत, किसी सुंदर स्त्री की चर्चा सुन करके देशांतर में स्थित, तो उसको सकाम हो जाता है, ये एक स्थिति है। और उसी को मन में स्मरण करके उसकी एक और ज्यादा उसमें कामना उत्पन्न हो जाती है, और बार बार स्मरण करके, स्मरण माने चिंतन, और उसी को सन्निहिताम अनुभूय, उसको निकट अनुभव करके तत्र सकाम होती। तो ये वक्ता होने पर तो श्रवण होगा, तस्मिन सती तो स्मरण, वक्ता के होने पर, किसी वक्ता के होने पर ही श्रवण होता है, और उसके न होने पर स्मरण भी हो सकता है। ऐसे ही श्रूयमाण, स्मर्यमाण और अनुभूयमान, इन तीनों में से किसी भी इष्ट विषय विषया तृष्णा काम, इष्ट विषय विषयक जो तृष्णा है उसको काम कहते हैं। और क्रोध क्या होता है? आत्मना प्रतिकूलेषु दुख हेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु। यहाँ पर भी इसी तरह का, अपने प्रतिकूल जो दुख के हेतु हैं उनको दिखाई दे जाए, माने अनुभव में आ जाए, या सुनाई पड़े, या बार बार स्मरण करें, तो उसमें जो दो द्वेष बुद्धि होती है ना, अप्रीति होती है, उसको क्रोध कहते हैं। तो इन काम और क्रोध से, काम क्रोधो उद्भव यस्य वेगस्य, काम और क्रोध ये उत्पत्ति कारण है जिस वेग के, काम क्रोधो उद्भवो यस्य, काम क्रोधोद्भवो, उद्भवता अभ्याम इति उद्भवो उपादान भूतो। उद्भव शब्द का अर्थ है उपादान भूत। काम और क्रोध उद्भवता अभ्याम इति उद्भव, काम क्रोधाभ्याम उद्भव उत्पत्ति यस्य काम क्रोधोद्भवा वेगा। काम और क्रोध से उत्पत्ति है जिसकी, ऐसा जो वेग है, काम क्रोधौ उद्भव यस्य, उत्पत्ति के कारण है जिस वेग के हैं, वो काम क्रोधोद्भव वेग कहलाएगा। तो ऐसे उसको कामोद्भव वेग और क्रोधोद्भव, गात्र प्रकंप प्रस्वेद संदष्ट ओष्ठ पुट रक्त नेत्र आदि लिंग क्रोधोद्भव। क्रोध का उद्भव होता है तो हमारे चेहरे पर उसका एक प्रकार का प्राकट्य होता है ना, वाणी में गात्र प्रकंप, हमारा शरीर हिलने लगता है, पसीने आ जाते हैं, होठों को काटने लगता है, संदष्ट ओष्ठपुट और रक्त नेत्र, आंखें लाल हो जाती हैं, ये चिन्ह दिखाई देते हैं, क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है। ऐसे ही काम के भी चिन्ह है, रोमांचन प्रहृष्ट नेत्र वदनादि लिंगो, अंतःकरण प्रक्षोभ रूप, अंतःकरण का जो प्रक्षोभ है। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो सहन करने में सक्षम हो जाता है वो योगी है, और वो सुखी मनुष्य इस दुनिया में।
है? अहंकार का वेग तो अपनी इच्छा कामना से जुड़ा हुआ है। जैसे एक तो उसका वेग ऐसे होता है, कोई आदमी उसका अपमान करता है ना, तो उसको एकदम से जाग जाता है। मेरे को ऐसे कहा, मेरे मेरे को ऐसे, मेरे को जानता नहीं है, तो ये सब अहंकार के ही वेग है। क्रोध उसमें सम्मिलित हो जाता है। क्रोध जब अहंकार का वेग होता है ना, तो क्रोध उसमें अंतर्गत आ जाता है। अच्छा, मेरे को कुछ समझता ही नहीं है तू, ये अहंकार का ही वेग है। मैं बताता हूँ तुझे। अहंकार के वेग में गुस्सा प्रकट होता है, कोई कोई मार ही देते हैं किसी को, जान से मार देता है आदमी। कभी कभी उसके टक्कर मारता है दीवार को व्यक्ति, कभी कभी अपने कपड़ों को फाड़ देगा, और कभी उसको फेंक देगा बाहर, हैं? किसी चीज को ऐसे फेंक देगा। ये अहंकार के ही वेग है सारे। अहंकार के वेग में क्रोध तो आएगा। तो बड़ा अच्छा कहा है कि इसी जीवन में ना, पहले पहले मरने से पहले इस काम को कर लेना है, नहीं तो फिर बेकार हो गया जीवन। मरने से पहले पहले कर लो। यो अंत इनसे लड़ा जाता है कि इसको इसके प्रति उदासीन भाव रखा जाता है सबके प्रति। लड़ने का मतलब इनको परास्त कर देना। परास्त करने का अर्थ है ये सिर ही ना उठाए फिर। तो उसमें इनको इग्नोर करते हैं इन वेगों को। जैसे भी आप जो भी उपाय अपनाए वो तो आपकी मर्जी। लड़ने में तो गुरु जी बहुत मतलब नहीं, लड़ करके तो कैसे उठाएंगे, ज्ञान से ही होगा शांत। हम्म। और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी उपाय अपनाए, इनको परास्त करने के लिए जो भी उपाय अपनाए आप अपने तरीके से। नहीं, पर जैसे जो विद्वानों की भाषा में, विद्वानों के अनुसार जैसे रास्ता है, सुगम रास्ता कौन सा है? हाँ, सुगम रास्ता तो यही है कि ज्ञान के द्वारा अपने आत्म स्वरूप में रहने से, ये जो है आत्मना विन्दते वीर्यम, विचार का जो बल है ना, वो भी ये जो देह का अभिमान है उसको हटाने में सक्षम नहीं होता है। आत्मना विन्दते वीर्यम, वो बल चाहिए जो अनात्म को अभिभूत करने के लिए, इनमें विचार में इतनी ताकत नहीं होती है कि जो अनात्मा को अभिभूत कर दे। अपने आत्म स्वरूप को पहचानना और उसमें स्थिर होना, तो ये वो हो जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं, ये निस्तेज हो जाते हैं। आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। विद्या अमृत देती है, और आत्मा में जो स्थिति है वो ताकत देती है, जो कि अनात्म का तिरस्कार कर सकती है, अनात्म के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देती है। हमारे एक आत्मा एक अनात्मा है, तो अनात्मा का जो प्रभाव है, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, मन के विषय, ये सब अनात्मा है। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आत्मा में स्थिति चाहिए। जितनी गहराई में हमारी स्थिति होगी, उतना ही ताकत अधिक हो जाएगी इनके अनात्मा को तिरस्कृत करने के लिए, अनात्मा को हटाने के लिए। योऽन्त सुखोऽन्तरा रामा तथान्तर ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। 24वें श्लोक में कहते हैं, कथम भूता ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्नोति। कैसे ब्रह्म में स्थित हुआ योगी ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे हैं, यो अंत सुख, जो अपने भीतर ही सुख ले रहा है, बाहर की चीजों से सुख लेना बंद कर दिया। अंतराराम, अंदर ही अपने भीतर ही आराम में। अंतराराम किसको कहेंगे?
अंतरा एव आत्मनि आराम आरमणम क्रीड़ा, इससे जिसके अपने भीतर ही क्रीड़ा है, आरमण है, भीतर भीतर ही जो मस्त है। अंत सुख है, अंत आत्मनि सुखम यस्य, अपने भीतर ही सुख है जिसका, और अपने भीतर ही आराम, आराम मानी आरमण, आरमण मानी क्रीड़ा, अपने भीतर ही क्रीड़ा, क्रीड़ा के लिए बाह्य कोई दूसरा चाहिए, लेकिन केवल अपने ही अंदर क्रीड़ा है जिसकी, बाहर की क्रीड़ा के लिए जरूर दूसरा चाहिए। और तथैव अंतरात्मा एवं ज्योति प्रकाश हो, यसे अंतर ज्योति का अर्थ है अंतरात्मा ही ज्योति बन रहा है जिसका, स योगी ब्रह्म निर्माणम है, ईदृशा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणि निर्वृत्ति मोक्षम ही जीवन एवं ब्रह्मभूत सन अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति, ब्रह्म बना हुआ ब्रह्म ही हो गया, जो ब्रह्मभूत शब्द का अर्थ होता है जो ब्रह्म ही हो गया है। अंतर ज्योति अंतर दृष्टि, अंतर एक, अंतर ज्योतिरेव या अंतर ज्योतिरेव, एव शब्द का प्रयोग किया है ना, अंतर एव कार से बहिर्विषय नहीं, बाहर के विषयों में नहीं। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ होता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मभूत का अर्थ है ब्रह्म तुल्य, ऐसा नहीं ब्रह्मैव भवन, ब्रह्मभूत का अर्थ ये भी करते हैं कि ब्रह्म जैसा हुआ, और ये भी है कि ब्रह्मैव हुआ हुआ, ब्रह्म ही बन गया। आत्मा और ब्रह्म एक ही अद्वैत मत में, और ये स्वामी दयानंद आदि के मत में ब्रह्म के समान आत्मा हो गया, अग्नि जैसा लोहा हो जाए तो उस स्थिति को बताते हैं। बिल्कुल लाल हो गया ना लोहा, वो प्रक्रिया या पद्धतियां तो स्वामी दयानंद जी के मत में ब्रह्म के समान हो जाता है, ब्रह्म अलग है और आत्मा अलग है। और अद्वैत मत में आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा उपनिषद का वाक्य भी मिलता है, आत्मना ये ब्रह्मत्व। तो जब आत्मा ही ब्रह्म है तो अंतर ज्योतिरेव यह, अंतरेव यस्य ज्योति न बहिर्विशेष, बाहर के विषय में नहीं। स योगी, वो योगी है, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतोधिगच्छति, ब्रह्म बना हुआ ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म मोक्ष ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। येन अंतर अंत सुखेन अंतरारामेण अंतर ज्योतिषा भूयते तेन योगिना ब्रह्मानंदम, ते स योगी तेन योगिना ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म ब्रह्मानंदः ब्रह्मभूतेन अधिगम्यते, तेन योगिना ब्रह्मभूतेन ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतः अधिगम्यते। अच्छा, ब्रह्म निर्वाणम ये द्वितीय है, ब्रह्मभूत प्रथमा है, तो ऐसे करेंगे तेन योगिना ब्रह्मभूतेन ब्रह्म निर्वाणम अधिगम्यते, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। येन अंतर अंत सुखेन अंतरारामेण अंतर्ज्योतिषा एव वर्तते भूयते तेन योगिना ब्रह्मभूतेन ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मानंदम अधिगम्यते। तो ये बात यहाँ पर आई। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मष छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मानंद या मोक्ष को कहते हैं। ऋषया सम्यक दर्शिना सन्यासिना लभन्ते क्षीण कल्मषा माने क्षीण पापादि दोषा छिन्न द्वैधा छिन्न संशया यतात्मानः
संयत इंद्रिया सर्वभूत हिते रता सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये रता अहिंसका। सब भूतों के हित में आनुकूल्य में जो रत हैं, अहिंसक हैं, तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम ऋषय सम्यक दर्शिना संन्यासिना क्षीण कल्मषा क्षीण पापादि दोषा। क्षीण कल्मषा का क्षीण पापादि दोषा और क्षिन्न द्वैधा क्षिन्न संशया, द्वैत संशय को कहते हैं। यथात्माना संयत इंद्रिय सर्वभूत हिते रता अहिंसका, ऐसा कह दिया। ऐसे लोग ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रथमा विभक्ति है ना सब जगह। ऋषया क्षीण कल्मषा क्षिन्न द्वैधा यथात्माना सर्वभूत हिते रता, रता तक प्रथमा विभक्ति है, तो कहेंगे ऋषि भी क्षीण कल्मषई क्षिन्न द्वैधई यथात्म भी सर्वभूत हिते रतई। सर्वभूत हित में जो रत है तई ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम लभ्यते। कर्ता जो है बहुवचनांत भी है, उससे क्रिया पर अंतर नहीं रहेगा, कर्म के अनुसार क्रिया आएगी। ब्रह्म निर्वाणम लभ्यते, इधर तो बहुवचनांत है सभी कर्ता। ऋषया ऋषि भी क्षीण कल्मषा क्षीण कल्मषई क्षीण द्वैधा क्षीण द्वैधई यतात्म भी सर्वभूत हिते रते ब्रह्म निर्वाणम लभ्यते मोक्षम है। संशय रहित, द्वैत संशय को कहते हैं, संशय रहित हो गए। और क्षीण कल्पसा विपरीत ज्ञान से रहित हो गए, ऐसे समझ लो। संस्कार क्या है? संस्कार कुछ भी करते हैं, जैसे कुछ खाते हैं, संस्कार। क्या क्या संस्कार? संस्कार जैसे क्या है, जैसे हमने कुछ खाया और अनुभव अंदर हो जाता है, जैसे सामने कुछ की जाती है। आवाज मेरे कान तक नहीं आ रही, आगे आ जा। मैं बोल रहा हूँ संस्कार क्या है? संस्कार 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 क्या है? योग दर्शन में संस्कार बोलते हैं। दो अर्थों में संस्कार का प्रयोग करते हैं। एक कर्मों की, कर्माशय के लिए भी संस्कार होता है, कर्म की वासनाएं, और एक वासनाएं होती हैं अविद्या आदि के संस्कार होते हैं ना, वासना के रूप में। राग द्वेष, जो प्रियतम विषय हैं उनमें प्रियता लगती है, अप्रिय विषय में अप्रियता। बहुत ही जो सूक्ष्म रूप में जो हमारे सुख भोगे हैं, हमने दुख भोगे हैं, उनकी छाप जो चित्त पर पड़ गई, फिर उन्हीं के कारण से हमें दोबारा स्मृतियां होती हैं। उन संस्कारों के चलते ही स्मृति आती है। यदि वे संस्कार ना हो तो स्मृति थोड़ी आएगी। सुख के संस्कार और दुख के संस्कार दो तरह के संस्कार है ना, तो उनके चलते हमारे को अनुकूल प्रतिकूल स्मृतियां आती हैं। तो ये श्लोक भी ठीक हो गया। ब्रह्म निर्वाणम शब्द का अर्थ है मोक्षम, मोक्ष लभ्यते, ब्रह्म निर्वाण लभ्यते। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम और क्रोध से जो रहित हैं, साथ में लोभ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। तीन बताए नरक के द्वार। काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम और क्रोध से जो वियुक्त हैं, यति हैं, और यत चेतसाम, यत है संयत है चेतस जिनका,
ऐसे जो लोग हैं, और जो विदित है आत्मा जिनका, आत्मज्ञानाम, आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी नाम, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, उनका जो ब्रह्म निर्वाण है आगे पीछे दोनों तरफ विद्यमान है। अभी तक मानी सब और भी होता है, दोनों और भी होता है, तो सब और भी कह सकते हैं, सभी और ब्रह्म निर्वाण वर्तमान है ऐसे लोगों के लिए। तभी और मतलब आगे मृत्यु के बाद भी या फिर भी ऐसा समझे, और दोनों तरफ कर लो, मरने के बाद भी और जीते जी भी है, इस जीवन काल में भी और मरने के बाद भी ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, ब्रह्म निर्वाणेन वृत्यते, अभितः ब्रह्म निर्वाणेन वृत्यते, वर्तते वृत्यते। विदितात्मना माने विदिता ज्ञाता आत्मा, येषां विदितात्माना तेषां विदितात्मना, सम्यकदर्शी अर्थ है विदितात्माना, जो आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक समझ रहे हैं। स्पर्शान, अब ध्यान की बात कर रहे हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवाभ्यंतरे, चक्षुश्चैवांतरे भ्रू प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिये मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोध स सदा मुक्त विषय। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा बता दिया। प्रशान कृत्वा, ध्यान योग की वो जो उस दिन हम गए थे ना, वो भी ध्यान योग इसी तरह बता रहे थे कि प्रकृति में जो है ना, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, जो जितने भी विषय हैं उनको बाहर भूल जाओ, यहाँ तक कि शरीर को भी भूल जाओ, ऐसा कह रहे थे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, बाहर ही बाह्य विषयों को बाहर ही, स्पर्श माने केवल स्पर्श नहीं, स्पर्श उपलक्षित सभी इंद्रिय विषय। काकेभ्यो दधिरक्षताम, दही को बचाओ कब्बों से, तो बिल्ली आए और कोई पशु आए, गाय आए, उसको भी बचाना होता है। तो काक से उपलक्षित सभी प्राणी जो दध्युपघातक हैं, जो भी दधी को खाने वाले हैं, सबको ग्रहण कर लिया एक काक से ही। ऐसे ही यहाँ स्पर्श, एक स्पर्श से ही पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर लिया। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, उसको दिखा रहे हैं। स्पर्शान माने शब्दादीन कृत्वा बहिर्बाह्यान, श्रोत्रादि द्वारेण अंतर बुद्धौ प्रवेशिता शब्दादया, श्रोत्रादि के द्वारा अंतर्बुद्धि में प्रवेशित शब्दादि, शब्दादि विषया तान अचिंतयतो बाह्या बहिरेव कृता भवन्ति। जब हम उनका चिंतन नहीं करते तो वो बाहर हो गए सब, चिंतन करते हैं तो अंदर आ गए। तो ये दिखाया है शब्दादयो विषया तान अचिंतयतो बाह्या बहिरेव कृत्वा बनतान एवं बहि कृत्वा चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो कृत्वा, और आंखों को भ्रू के भीतर करके, ऐसे चक्षुश्चैव, चक्षु को आंतरे भ्रुवो, दोनों भ्रुकुटी, दोनों भ्रू मध्य में करके, ता प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, नासा नासिका के भीतर चलने वाले प्राण और अपान को सम करके, इतना करके क्या बता रहे हैं? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, भ्रू दोनों भ्रुओं के बीच मध्य में चक्षु को करके, प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। नासाभ्यंतरचारिणौ नासिका मध्ये संचरन्तो प्राणापानो वायु उच्छ्वास निश्वासात्मकौ
प्राणापान जो वायु है उच्छ्वास और निश्वास रूप, उनको प्राणापानो समो कृत्वा नासिका मध्ये संचरन्तो प्राण नासाभ्यंतरचारिणों में नासिका के मध्य में विचरण करने वाले प्राण अपान वायु और भ्रुवोर अंतरे दोनों भ्रुवों के भीतर चक्षु को करके, इसका अभिप्राय है यथा भ्रूमध्य भागो वीक्षेत चक्षुषा, हमारी आंखों से भ्रूमध्य भाग दिखता रहे। हमारी आंखों से जो भ्रूमध्य भाग है वो ऐसा दिखता रहे। थोड़ी देर शुरू में यदि करते हैं तो कष्ट होता है, जैसे यहाँ दर्द सा हो महसूस होने लगता है, थोड़ा हट करना पड़ेगा फिर वो सहज होगा। यथा भ्रूमध्य भागो वीक्षते चक्षुषा तथा कृत्वा। फिर क्या करें? यतेन्द्रिय मनोबुद्धि। यहाँ पर कुछ लिखा है इस श्लोक की भूमिका में, सम्यक दर्शन निष्ठा नाम संन्यासीनाम सद्यो मुक्ति रुक्ता। सम्यक दर्शन वाले, सम्यक दर्शन निष्ठ जो सन्यासी हैं उनको शीघ्र मुक्ति, सद्यो मुक्ति उक्ता। कर्म योगश्च ईश्वरार्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आदाय क्रियमाणा सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय इति भगवान पदे पदे ब्रवीत वक्षति च। भगवान बार बार कहा है, कहेंगे। कर्म योग, और कर्म योग क्या बताया? ईश्वरार्पित सर्वभावेन, ईश्वर के लिए अर्पित है सर्वभाव से। ईश्वरार्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आदाय क्रियमाणा, ईश्वर में, ईश्वरे ब्रह्मणि, ईश्वर ब्रह्म में आधान करके क्रियमाणा सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति, सत्व की अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय इति भगवान पदे पदे ब्रवीत। अतिदानीम ध्यान योगम सम्यक दर्शन से अंतरंगम, सम्यक दर्शन का जो अंतरंग साधन है उसको विस्तार से बताऊंगा। तस्य सूत्र स्थानीयान श्लोकानुदय उपदिशति स्म। सूत्र स्थानीयान श्लोकान, सूत्र स्थानीय माने एकदम से संक्षेप में उन श्लोकों को बता रहे हैं। स्पर्शान, जो जितने भी शब्द आदि विषय हैं बाहर करके, बहिर्बाह्यान का अर्थ है श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धौ प्रवेशिता, श्रोत्रादि के द्वारा जो अंतर्बुद्धि में प्रवेश करा दिए, तान अचिंतयतो बाह्या बहिरेव कृत्वा भवन्ति, जो हमारे भीतर शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, उनको हम अपने भीतर अंतर्बुद्धि में बिठा देते ले जा करके बाहर के दृश्यों को। तो श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धो प्रवेशिता शब्दादय, अंतर्बुद्धि में प्रवेशित हो जाते हैं शब्दादि। तान अचिंतय, तो जब उनकी चिंतना नहीं करते तो बाह्या बहिरेव कृता बोलते, बाह्य होते हैं और बाहर ही कर दिए गए, ऐसा होता है। जब हम चिंतन, अपने चिंतन का विषय उनको नहीं बनाते तो समझो कि हमने बाहर कर दिया। यदि उनके बारे में सोचते हैं, अंदर तो बैठे ही हैं और अंदर बैठे उनके बारे में सोचने लगे तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। चिंतन तो तभी जाता है जब हम किसी एक विषय पे हमारा केंद्र कर दें। सात्विक, मतलब जैसे यहाँ की आंखों के बीच में, तो सात्विक तो ठीक है, ये तो उसकी बात कह रहे हैं। जब कोई भी सुख विशेष हम लेते हैं, किसी रूप का, किसी शब्द का, स्पर्श का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी अच्छे भोजन का, गंध का, इनका जब हम आस्वाद लेते हैं तो अब वो अंदर प्रवेश कर दिए, इंद्रिय प्रणाली से अंदर प्रवेश करवा दिया हमने। अब हमें करना है दूसरी तरफ से कार्य। तो ध्यान योग के लिए आगे कहना शुरू कर रहे हैं कि भाई स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धो प्रवेशिता शब्दादय विषयता न चिंतयतो बाह्य बहिरेव भवन्ति।
उनकी चिंता नहीं करेंगे तो वे बाह्य हो जाते हैं। तान एवं बहि कृत्वा चक्षुषेवंतरे भ्रुवो कृत्वा, आंखों को अंतर भ्रुवो अंतरे कृत्वा, दोनों भ्रू के मध्य में करके, और जो विषय है तान एवं बहि कृत्वा, विषयों को बाहर करके, प्राणापानो नासाभ्यंतर्जन समय कृत्वा, और प्राणपान को जो नासिका के भीतर चल रहे हैं उनको सम करके, यतेंद्रिय मनोबुद्धि यतेंद्रिय मनोबुद्धि यतानि संयतानि इंद्रियाणि मनोबुद्धिश्च यस्य। यतेंद्रिय मनोबुद्धि का अर्थ है संयत इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी। यतानि संयतानि इंद्रियाणि मनोबुद्धिश्च, मननाद मुनि मोक्ष परायण, सन्यासी मोक्ष परायण हो, मोक्ष परामर्शम परम परम रसम, क्या है, मोक्ष परम इनम परागतिर्यस्य स्वयं मोक्ष परायण मुनि विविध इच्छा भय क्रोध, इच्छा से भयम से क्रोधश्च, इच्छा मानी काम, भय और क्रोध, विगत इच्छा भय क्रोधा ते विगता अस्मात् स विगत इच्छा भय क्रोधा एवं वर्तते सदा सन्यासी मुक्त एव सा स तस्य मोक्षो अन्य कर्तव्यो न तस्य मोक्षो अन्य कर्तव्यो अस्ति। उसका मोक्ष के लिए कुछ अन्य कुछ नहीं करना पड़ेगा। कौन बोले? तो जैसे हम ध्यान करते हैं तो अंदर जो ये हम ध्यान करने के बाद चित्र उतरते हैं हम, क्या हो गया? चित्त चित्र उतरते हैं अंदर, मतलब आग बंद करके भी अंदर से कुछ चित्र चलते हैं, चित्र चल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? चित्र। चित्र चल रहे हैं भूतकाल के, हाँ, स्मृति वृत्ति काम कर रही है। वो तो जो जिसको चित्र उतर रहे हैं हमारे वो तो पता है ना कि हम स्मरण कौन से विषय करते हैं, जो अनुभव किए हैं, जो देखे हैं सुने हैं उनका स्मरण करते हैं ना। ऐसा अभी पढ़ रहे थे ना। जैसे गुरु जी, हम किसी को कुछ जो नहीं कहना चाहिए था वो कह देते हैं, और ध्यान के समय में क्या कर दिया? कोई बात नहीं कहनी चाहिए थी किसी किसी को, हम कह देते हैं उसको, वो अधिक कह देते हैं, तो ध्यान के समय में ऐसा पश्चाताप होता है कि ऐसा फिर बार बार वो विषय आ जाता है कभी। हाँ तो आएगा विषय आएगा तो फिर ऐसे विषय में वो तो महापुरुष कहते हैं ना, पहले उसका निपटारा करो, उससे क्षमा मांगो हो, या अंदर अंदर क्षमा मांग लो पहले कि मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, मैंने आपको कष्ट दिया उसके लिए क्षमा कर दे। वो तो करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारा मन तो शांत हो जाता है इस प्रक्रिया से। तो ये सब तो चलता है। इन विषयों में उसको शब्द विषय कहेंगे, जैसे कि तो कह रहे हैं विषय ही है, जो कौन से विषय के उसमें क्या कह रहे हैं विषय हो? कौन से इस पर बाह्यांश स्पर्शांश बहिर्कृत जो कहा है, स्पर्शांश से जो हमने किसी को कह दिया वो कौन से उसमें आएगा? 5 विषय हैं, उनमें से किस विषय में लेंगे हम? तो कुछ बोलते हैं ये तो मन के द्वारा अपमान किया है किसी का, मन का विषय है। जैसे आंख का रूप है, कान का शब्द है, और नासिका का गंध है, त्वचा का स्पर्श है, और कुछ बच गया, जिह्वा का रस है। तो अब ये यूं कह रहे हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुषेवांतरे भ्रू, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य, जो स्पर्श सुख है उनको बहिर्बाह्यान कृत्वा चक्षुश्चैव अंतरे भ्रू, भ्रू मध्य में चक्षु को करके, प्राणापान समकृत्वा, प्राणपान को सम करके, फिर ये होता है। प्राणापान समकृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ,
तो ये हो गया। यतेंद्रिय मनोबुद्धि, संयत इंद्रिया मन और बुद्धि जिसके, सारा ही चीज आ गई इसमें। तो संयत इंद्रिया मन बुद्धि जिसकी, और मुनि मननाद मुनि सन्यासी मोक्ष परायण, मोक्ष एव परम अयनम परागतिर्यस्य, मोक्ष ही जिसका परम अयन है, परम गति है, वो मोक्ष परायण मुनिर्भवति। विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा च भयम च क्रोधश्च, इच्छा भय क्रोधास्ते विगता यस्मात् स विगत इच्छा भय क्रोध। चली गई है इच्छा भय और क्रोध जिससे, जो ऐसा वर्तमान है ना सदा सन्यासी मुक्त है, ऐसा यदि कोई है तो वो मुक्त ही होता है। यतेंद्रिय मनोबुद्धि बुद्ध्या मुनिना मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधे यह सदा मुक्ता एव स, जो सदा मुक्त है यह सदा मुक्त एव स, जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि संयत है। एक बात, ऐसा मुनि मोक्ष परायण, जैसे कोई धन परायण होता है, कोई सम्मान परायण होता है, कोई विद्या परायण होता है, कोई बल परायण होता है, ये मोक्ष परायण है ये व्यक्ति। तो मोक्ष परायण व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसके मन बुद्धि हमेशा संयत इंद्रिय मनोबुद्धि यस्य, जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि संयत हो गए हैं, और मुनि है मोक्ष परायण है, मोक्ष को ही परम अयन मानने वाला। विगत इच्छा भय क्रोधो, जिसके इच्छा भय क्रोध चले गए, ऐसा व्यक्ति सदा मुक्त है उससे, वो तो सदा मुक्ति है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति। समाहित चित्तेन किम विज्ञेयम् इति उच्यते, समाहित चित्त को क्या जानना चाहिए। भोक्तारम यज्ञ तपसम, यज्ञ और तपों का भोक्ता, यज्ञानाम तपसाम से कर्तृरूपेण भोक्तारम, कर्तृरूप जो देवता रूपेण से, कर्ता के रूप में और देवता के रूप में जो भोक्ता है। दूसरी बात, सर्वलोक महेश्वर, जो सब लोगों का महेश्वर है। सूर्यदम सर्वभूतानाम, जो सब भूतों का सूर्य है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसे मेरे को जानकर शांति को प्राप्त करते हो। ये सब जो लक्षण बता रहे हैं वो परमात्मा परमेश्वर के वो बता रहे हैं अपने को कि मैं ऐसा हूँ, मुझे जान के शांति को पाओगे। यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे भोक्ता, यज्ञ तप का जो भोक्ता है, ठीक है, यज्ञ और तप दो चीज है। यज्ञ और तप, इनका जो भोक्ता है, दो चीजें हैं। यज्ञानाम तपसाम च कर्तृरूपेण, देवता रूपेण से भोक्ता, कर्ता के रूप में और देवता के रूप में। देवता मानते हैं ना ये, कि ये सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ये वाग देवता, ये सब। तो यही बताया, यतेंद्रिय यह सदा यतेंद्रिय मनोबुद्धि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो मुनि स मुक्ताये, स मुक्ताये। यद्वा यो मुनि यतेंद्रिय मनोबुद्धि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध सदा वर्तते तिसे स मुक्ताये, जिसका ऐसा ऐसा वर्तमान है वो तो मुक्ति है। यतेंद्रिय मनोबुद्धि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो मुनि स मुक्ताये। गुरु जी, इसमें इंद्रिय मन और बुद्धि को हमने जीता है या नहीं,
इसका पता कैसे करें कि हमने कितना जीत लिया है और क्या कितना बाकी है? मन का विषय तो यही होते हैं ना, इच्छाएं मन का विषय होता है। इच्छाएं कितनी कम हो गई है, सर्वथा इच्छाएं में चली गई तो मन तो जीत गया। ऐसे ही इंद्रियों का विषयों में कोई रस नहीं दिखाई देता है तो इंद्रियां जीत ली गई। और बुद्धि तो ज्ञान विषय होता है, ज्ञान के विषय में जिसकी पूरी निष्ठा है और भ्रांति रहित ज्ञान हो रहा है तो वो भी जीत लिया गया। बुद्धि में सही सही जो ज्ञान होता है ना, ठीक ठीक दिखता रहे। ये न सदा मुक्त तेन एव तेन भूयते। यज्ञ और तपों का भोक्ता, 9वें अध्याय में भी कहा है, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञानां भोक्तारम तपसाम भोक्तारम। सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का जो महेश्वर है। और इसके बाद सूर्यदम सर्वभूतानाम, सब भूतों का जो सूर्य है, ऐसे उसको जानकर, ऐसे मुझको जानकर शांति मिलती है। ऐसे मुझको जानकर, ज्ञात्वा सर्वभूतानाम, सब भूतों का जो सूर्य है, ऐसे माम ज्ञात्वा शांति मृच्छति, मेरे को जानकर शांति मिलेगी। गुरु जी, भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, इसको और स्पष्ट कर दीजिए, कैसे भोक्ता है? हम कह रहे हैं एक कर्ता होता है, एक उसका फल का आनंद लेने वाला। तो जितने भी यज्ञ हैं और तप हैं, उनका अंतिम जो चेतन ही उसका आस्वाद ले सकता है ना। तो इसलिए यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप का भोक्ता वही है। भोक्ता शब्द का अर्थ सामान्य रूप से तो यही होता है जो सुख विशेष हमें प्राप्त होता है ना। यजमानेन तपस्विना च हविरादिना या पूज्यते देवा, यजमान के द्वारा, तपस्वी के द्वारा, हविरादि के द्वारा जो देव पूजा जाता है, स तद हविरादिकम भुंक्ते देवा नाम भोक्ते त्वाराह देवता रूपेण। ये देवता रूप का भोक्तृत्व है। मानी यजमान के द्वारा, तपस्वी के द्वारा जो हविरादि न या पूज्यते देवा, हविरादि के द्वारा जो देव पूजा की जाती है। अब उसकी बात चली, स तद हविरादिकम भुंक्ते, हविरादि को खाता है, ये देवताओं का भोक्तृत्व है। अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ऐसा जो बोलते हैं, ये देवताओं का ही भोक्तृत्व है। और ये यस्माद अधिका यस्य समानो व नास्ति से महान तन निरुपाधिकमिति, निरुपाधिकमिति वा कथमस्य कर्ते देवतात्मकत्वम अतः सर्वभूतानामिति हृदयेशयम्, हृदयेशेते हृदयेशया तम शैवासवासिषु शयवासवासिषु इत्यकालात् तथमस्य सर्वलोके ईश्वरत्वम सर्वकर्म फलाध्यक्षम। सर्वलोक में ईश्वर कैसे है? सर्वभूतानां हृदयेशयम् सर्वकर्म फलाध्यक्षम, सर्वकर्म फल का अध्यक्ष, सर्व प्रत्यय साक्षिणम, सभी प्रत्ययों का जो साक्षी है। ताम माम नारायणम ज्ञात्वा शांतिम सर्व संसारो प्रतिम इच्छति प्राप्नोति, ऐसे मुझ नारायण को जानकर शांति मिलती है। तो ये श्लोक श्री अरविंद ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि वो हम सब का सुहृद है, दोस्त है। और ज्ञात्वा, ऐसे मुझको जानकर शांति मिलती है। ऐसे मुझको जानकर, कैसा कैसा मैं हूँ ये दिखाया। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, और सर्वलोक महेश्वरम, और तीसरा ये है
सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का जो महेश्वर है। और सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिलती। और सुहृद जितने भी हैं, सर्वभूत जितने भी हैं, सब प्राणी जितने भी हैं, उन सबका मित्र भी होना चाहिए। सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का जो महेश्वर है, सर्वलोक का नाम यह महेश्वर है। तो ऐसे उसको जानकर शांति मिलती है। यज्ञ और तप का जो भोक्ता है और सब लोगों का महेश्वर है और सब भूतों का सुहृद है, ऐसे उसको जानकर मुझे शांति मिलती है, ऐसे बोलते थे। तो ये अध्याय पूरा हुआ, 5वां अध्याय। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान प्रणाम।